जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो आप अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि समय के अभाव के चलते आपको यथाशीघ्र जवाब देने में असमर्थ हूँ, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज हो सकती है कि नहीं, माता पिता की सहमति मिल सकती है कि नहीं, तो आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन बताएं। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी लव मैरिज की संभावना कितनी है, लव मैरिज होगी अथवा अरेंज मैरिज होगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, ससुराल में आपका जीवन कैसे गुजरेगा, ससुराल में घर कैसा होगा, पति क्या कर रहा होगा, क्या वह सरकारी नौकरी में होगा या प्राइवेट जॉब में होगा, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। साथ ही आपको कुंडली से यह भी जानकारी दी जाएगी कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। ऐसा देखा जाता है कि मंगल राहु मंगल केतु के युति बनने पर लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर इस तरह का संयोग आपकी कुंडली में होगा तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वहीं किसी प्रकार के दोष लगने पर उसके उपाय भी बताए जाएंगे और यह उपाय बेहद ही सरल बताए जाते हैं। इसके लिए आप 8521835670 पर व्हाट्सएप मैसेज अथवा फोन कर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप स्क्रॉल करके नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। वो बताना चाहूंगा कि जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। इससे शादी उपरांत आपके वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा गुजरेगा। नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में निहित है कि भकुर दोष अगर लग जाए तो फिर संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है। यानी कि अगर भकुर दोष 6-8 का लगता है या 9-5 का लगता है या 12-2 का लगता है तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की समस्या आपको विवाह उपरांत आ सकती है। नारी दोष लगने पर भी तलाक की बात हो सकती है। यानी कि अगर नारी दोष लग जाए तो शादी बिल्कुल ही ना करें, अगर करें भी तो उसके उपाय करने के बाद ही करें। शास्त्रों में उसके उपाय भी बताए गए। हालांकि यह दोष पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो आप भकुर दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं, नारी दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मांगलिक बलि होने पर, मांगलिक होने पर जातक के आपको मांगलिक जातक से ही विवाह करना उचित माना जाता है। तो मांगलिक बलि जो है वो कुंडली में बताई नहीं जाती है। तो आप पहले जातक की कुंडली ज्ञात कर ले कि उस कुंडली में जातक मांगलिक तो नहीं है, इसके बाद ही मिलान करवाए, क्योंकि कुंडली मिलान में यह जानकारी नहीं मिलती है कि जातक मांगलिक है अथवा अमांगलिक है। तो अगर आप मांगलिक, नारी दोष और भकुर दोष से मुक्त हैं और दोनों आपका और आपके जीवन साथी का दोनों की कुंडली अगर इन चीजों से मुक्त है तो विवाह आप कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी से संपर्क कर आप कुंडली मिलान करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। इसके लिए मामूली फीस ली जाती है जो कि आप गुरु दक्षिणा समझ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उन 4 नामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी 20 नवंबर के दिन निश्चित ही हो जाएगी। ज्योतिषों की माने तो 13 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक जो है गुरु यानी कि राशि स्वामी गुरु मकर राशि में रहेंगे। इसके बाद 20 नवंबर 2021 को गुरु जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुंभ राशि में प्रवेश करने से राशि परिवर्तन से कई जातकों को लाभ मिलने वाला है और यह लाभ सभी प्रकार के हो सकते हैं, इनमें विवाह भी शामिल है। यानी कि उन 4 जातकों के लिए बेहद ही शुभ अवसर आ रहा है, शुभ मुहूर्त आ रहा है कि 20 नवंबर के दिन उनकी शादी अवश्य ही हो जाएगी। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले उन जातकों को बताना चाहता हूँ कि जिनकी शादी में देर हो रही है
उनकी शादी में देर होने की क्या वजह हो सकती है और उसके निवारण क्या है। तो कई प्रकार से ज्योतिष गणना की जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि शादी में बाधा क्यों आ रही है। तो अगर सप्तम भाव में बुध और शुक्र की युति लग जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शादी देर से होती है या आधी अवस्था में होती है। यानी कि अगर 30 से 35 साल के बीच में अगर आपकी आयु है तो 35 साल या उसके बाद भी शादी हो सकती है। ऐसा तब होता है जब बुध और शुक्र की युति लग रहा हो सप्तम भाव में। इसके अलावा द्वादश भाव में अगर गुरु उपस्थित है या उसकी दृष्टि है तो अध्यात्मता के चलते भी जो है व्यक्ति की शादी में देर होती है। इसके अलावा अगर जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल का योग बन रहा है, यानी कि अगर जातक मांगलिक है तो मांगलिक रहने पर शादी बहुत देर से होती है। कई अवसर पे जातकों की शादी 37 वर्ष तक नहीं होती है। तो ज्योतिषों में ऐसा माना गया है कि मांगलिक रहने पर जातकों की अधिकतम आयु शादी की वो 37 वर्ष है। तो यानी कि अगर आपकी आयु 37 वर्ष के आसपास है और शादी नहीं हुई तो आप विचलित ना हो, क्योंकि ऐसा है कि मंगल का प्रभाव जो है 37 वर्ष तक तो रहता ही है, यानी कि उसके बाद भी रहता है, किंतु शादी से संबंधित जो प्रकार की बाधाएं हैं वो स्वतः समाप्त हो जाती है। किंतु इस समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि मांगलिक जातक से ही विवाह करें आप, उसके उपरांत ही आपका वैवाहिक जीवन शुभ और सुखमय गुजरेगा। अन्यथा अगर आप अमांगलिक जातक से विवाह करते हैं तो अगर 12वें भाव में मंगल प्रबल है या बली है तो आपके पार्टनर को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, उनकी आयु छीन हो सकती है। तो इस चीज का अवश्य ही ध्यान रखें और उसके उपरांत ही आप विवाह करें। इसके अलावा अगर लग्न में और सप्तम भाव में राहु केतु या केतु राहु बैठा है या उपस्थित है और इनके बीच में सभी ग्रह उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष लग जाता है। सभी दोषों में यही माना गया है कि शादी में देर होगी। तो काल सर्प दोष लगने पर ऐसा माना जाता है कि त्र्यंबकेश्वर में या नासिक में आप शिव मंत्र का जाप करवाए या पूजा करवाए तो काल सर्प दोष दूर होता है। इसके अलावा अपने स्थानीय पंडित से भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा सकते हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से भी संपर्क कर काल सर्प दोष करने के उपाय करवा सकते हैं। इसके लिए मामूली सी शुल्क पर आपको मंत्र जाप करवा के आपके काल सर्प दोष की जो प्रभाव है उसको कम किया जाएगा। तो आप यह जान ले कि काल सर्प दोष अगर लग जाए तो विवाह में बहुत बाधा आती है। ऐसी स्थिति में जातक के माता पिता को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, मांगलिक रहने पर और काल सर्प दोष लगने पर। तो ऐसी स्थिति में आप अपने स्थानीय पंडितों से सलाह लेकर आप मंत्रो जाप करवा सकते हैं। इसके अलावा आप शिव जी की पूजा भी कर सकते, काल सर्प दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आपको बताया कि लग्न में अगर सप्तम भाव में राहु केतु राहु है और उनके बीच में सभी ग्रह उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष लगता है। तो इस चीज का अवश्य ही ध्यान रखें दोस्तों। इसके अलावा जो है कि अगर शनि केतु उपस्थित है कुंडली में तो विवाह में देर होती है। शनि के रहने पर घर परिवार में जान पहचान के किसी सदस्य द्वारा शादी में बाधा आती है। वहीं केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते शादी में बाधा आती है। अगर शनि है तो आपको करना कुछ विशेष नहीं है, आपको शिव जी की पूजा करनी। वहीं केतु के रहने पर भी आपको शिव जी की पूजा करनी, भगवान विष्णु जी की पूजा करनी, कुश डालकर रोजाना स्नान करना है, हल्दी डालकर आपको रोजाना स्नान करना है। ये सब सरल उपाय है। लड़कियां उत्तर पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोएं और लड़के पूर्व दिशा में सिर रखकर सोएं। इससे जो है शादी में आ रही बाधाएं दूर होती है। तो आप इन उपायों को जरूर ही करें, अन्यथा आप अपनी कुंडली केपी की वाणी से जरूर दिखवा लें और जानकारी प्राप्त कर लें। कई जातक ऐसे होते हैं जो जन्मदिन के हिसाब से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या नाम के अनुसार से प्राप्त करना चाहते हैं। आपको यह बताना चाहूंगा, आप इन चीज को जरूरी समझो कि नाम से और जन्मदिन से सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। आप मामूली फीस देकर केपी की वाणी से अपनी शादी से संबंधित सही जानकारी, सटीक जानकारी, सत्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी, ससुराल में आपके लड़के कितने भाई बहन होंगे, आपकी जो धर्म पत्नी उनके कितने भाई बहन होंगे, सभी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आप तो आगे बढ़ते हैं और आगे आपको उन 4 नामों के बारे में बताते हैं जिनकी शादी के योग 20 नवंबर के दिन प्रबल है, यानी कि उस दिन शादी हो ही जाएगी। पहला नाम अक्षर जो है वो एस से है। तो एस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो राशि स्वामी है वो शनिदेव है और इनके आराध्य देव भगवान शिव जी हैं, यानी कि शिव जी और शनिदेव की विशेष कृपा कुंभ राशि के जातकों पर बरसती है। तो गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से, जैसा कि आपको पता है कि 15 नवंबर को देव उठान एकादशी है और उस दिन से विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो रहा है, तो
उस दिन से ही विवाह मुहूर्त शुरू हो रहे। इसके 5 दिन बाद यानी कि 20 नवंबर के दिन गुरु भी जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। इससे उनके मित्र राशि के जातकों के शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं उन नामों के भी शादी के योग बन रहे हैं जो उस राशि से संबंधित है। एस अक्षर के जातकों के शादी होने की संभावना 101% है, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप लव मैरिज भी करना चाहते तो आप अपने माता पिता से खुलकर बात करें, अपने जो पार्टनर हैं उनको भी खुलकर कहें कि आप अपने माता पिता से बात करो, एक दूसरे के माता पिता से मिले और अपनी शादी से संबंधित जानकारी जो उन्हें दे कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते और एक दूसरे के साथ ही विवाह कर अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। तो अगर आप इन चीजों को अपने माता पिता के समक्ष रखेंगे तो यकीन माने कि कुंभ राशि के जातकों को इस साल 20 नवंबर के दिन आपकी शादी के योग निश्चित ही बन जाएंगे। लड़कियां इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी इस तरह की बात हो उस दिन बाल खुले रखें, पीले, मैरून या लाल रंग के कपड़े पहने और लड़के इस दिन सफेद कपड़े पहने तो ज्यादा ही उत्तम होगा। शुक्र को मानकर, साक्षी मानकर, शिव जी को आराध्य देव मानकर और उनका स्मरण कर अगर आप इन चीजों को अपने माता पिता के समक्ष रखते हैं तो यकीन माने कि आपका काम बन जाएगा। किस नाम से प्रस्ताव आ सकता है तो PRA नाम से शादी होने की संभावना अधिक है, यानी कि PRA नाम के जातकों से आपके 20 नवंबर के दिन शादी होने की पूरी संभावना है। अगला जो नाम अक्षर है वो भ से शुरू होता है। भ यानी कि धनु राशि। तो धनु राशि के जो राशि स्वामी हैं वो गुरु हैं और इनके आराध्य देव भगवान विष्णु जी है जो कि विवाह के कारक माने जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से ही व्यक्ति का विवाह संपन्न होता है, तो इस चीज का अवश्य ही ध्यान रखें। तो गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से कुंभ राशि के जो मित्र राशि है धनु, उनका जातक का जो नाम है वो भ से शुरू होता है। तो भ नाम के अक्षरों के शादी होने की संभावना 20 नवंबर के दिन 100% बन रही है। गुरु के तीसरे भाव में प्रवेश के कारण वैवाहिक जीवन की समस्याओं का समाधान हो रहा है धनु राशि के जातकों के। इससे शादी के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश जी की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं तो शादी की संभावना बढ़ जाएगी। अगला जो नाम अक्षर है वो जी से शुरू होता है। जो जी नाम के जातकों पर शनिदेव और शिव जी की कृपा बरस रही है। इसके चलते जी नाम के लड़के लड़कियों के शादी के प्रबल योग है कि 20 नवंबर के दिन शादी हो ही जाएगी, क्योंकि इस महीने गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा शनिदेव और शिव जी की कृपा भी बरस रही है। गुरु का पंचम भाव में दृष्टि और द्वादश भाव में, एकादश भाव में भी शुभ ग्रह की दृष्टि संयोग बना रहा है कि जी नाम के जातकों की शादी अवश्य ही हो जाएगी। आपको करना कुछ विशेष नहीं है, केवल शिव जी की ही पूजा करते रहें। कच्चा दूध चढ़ाए, चने की दाल चढ़ाए और उनकी पूजा अनवरत आप जरूर ही करें तो आपकी विवाह की संभावना 101% है। अगला नाम अक्षर वो है वो द से शुरू होता है। द नाम के अक्षर के जो जातक होते हैं उनकी राशि मीन होती है और इनके राशि स्वामी गुरु हैं और इनके आराध्य देव भगवान विष्णु जी हैं। तो भगवान विष्णु जी और राशि स्वामी गुरु, इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के आशीर्वाद से मीन राशि के जातकों के शादी के योग प्रबल बन रहे हैं। अगर आप पीला रंग का वस्त्र धारण करते हैं, पीले रंग से लगाव रखते हैं तो यह आपके लिए अधिक उत्तम होगा। गुरुवार का व्रत अगर आप करती हैं तो आने वाले 20 नवंबर के दिन यकीन माने आपकी शादी निश्चित ही तय हो जाएगी, उससे पहले ही तय हो जाएगी। सावन में ऐसा संयोग बन रहा है कि कोई ऐसा जातक आकर आपके विवाह संबंधी जानकारी आपसे शेयर कर आपकी विवाह को तय करवा सकता है। आप उसे मध्यस्थ व्यक्ति भी मान सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का आगमन होने वाला है सावन महीने में, जिनसे शादी के योग अवश्य ही बन जाएंगे। यह समय विवाह संबंधी मामलों में काफी शुभ रहने वाला है, सावन का महीना, और इसी शुभ के चलते आपकी शादी होने की संभावना नवंबर में प्रबल है। तो मीन राशि के जातकों के मांगलिक कार्य यानी वैवाहिक मांगनों में भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है इस वर्ष, और सभी इंतजार की जो घड़ी है वो समाप्त हो जाएगी और आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। तो 20 नवंबर के दिन आपकी शहनाई अवश्य बजेगी। इन 4 नामों के जो है मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आप अपनी निजी जानकारी पाना चाहते हैं, जन्मदिन से पाना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर कुंडली से पाना चाहते हैं तो आप संपर्क करें। आप अपनी कुंडली बनाएं और जानकारी प्राप्त करें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य में आपको सूचना पहुंचाना, आपसे सूचना हेतु मिले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं
तो इसके आप सुमेध बीमार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क कर ले, अन्यथा आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी निजी जानकारी प्राप्त कर ले। दोस्तों, इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल के कार्यक्रम आपको पसंद आए हैं, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।